हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हर्षद मेहता 90 के दशक का सबसे बड़ा घोटालेबाज था। उसने स्टॉक मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया था। एक छोटी स्टॉक मार्केट कंपनी के छोटे कारोबारी में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बादशाह बनने की हर्षद की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उसने 1990 में स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल दी थी तथा पूरे देश के वित्तीय बाजार को हिला दिया था। हर्षद के बारे में कहा जाता है कि उस समय वह जिस शेयर पर हाथ रख देता था वह सोना बन जाता था। तो दोस्तों, आज हम उनकी रियल स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। उनकी बायोग्राफी वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात के एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। कुछ समय बाद उसके पिता शांतिलाल मेहता मुंबई आ गए और मुंबई में टेक्सटाइल का छोटा मोटा बिजनेस करने लगे। लेकिन व्यापार नहीं चलने के कारण वे छत्तीसगढ़ के रायपुर आ गए और यहाँ व्यापार शुरू किया। रायपुर में ही हर्षद की बाकी की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए वापस मुंबई आ गए। यहाँ उसने बीकॉम की डिग्री ली और मुंबई में ही 8 साल तक छोटी बड़ी नौकरियां की। उसने सीमेंट बेचने से लेकर फाइनेंशियल कंपनियों में भी नौकरी की। यहीं से उसका रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा, जिसके कारण उसे एक स्टॉक मार्केट की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। वहां उसने स्टॉक मार्केट के पैंतरे सीखे और 1984 में ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का घोटालेबाजी का सफर। हर्षद मेहता की कंपनी 1984 से 1990 तक आते आते स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अपनी तीव्र सफलता के कारण हर्षद अखबार में छाया हुआ था। हर मैगजीन में उनकी तस्वीरें छपा करती थी और बड़े बड़े लोग उनके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे। हर्षद वो पारस पत्थर था जो कि जिस पर शेर को छूता तो वो सोना हो जाता। उसकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज्यादा हो जाती। स्टॉक मार्केट में हर्षद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके 1500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उसकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया था। मेहता की सफलता और स्टॉक मार्केट के अचूक ज्ञान से सब हैरान थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। और एक छोटी सी शेयर कंपनी इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रही है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों के बुरे दिनों में बदल कर रख दिया। इसके पूरे राज का पर्दाफाश टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने किया। दलाल ने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि कैसे बैंकिंग सिस्टम की कमियों के कारण हर्षद मेहता घोटाले कर रहा है। पत्रकार सुचेता दलाल ने घोटालेबाज हर्षद मेहता का खुलासा करते हुए बताया कि हर्षद ने लगभग 4000 करोड़ का घोटाला किया है। इसके लिए हर्षद बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। यह सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि कई छोटे बैंकों में उसकी जान पहचान थी। इसी का फायदा लेते हुए उसने जाली बैंकिंग रसीद बनवाई और इस रसीद के जरिए दूसरी बैंकों से पैसे लेकर शेयर में लगाता था। शेयर बाजार में जैसे ही मुनाफा होता वो तुरंत बैंक को रसीद के बदले पैसा लौटा देता था। इसके साथ वे एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद जो दूसरी बैंक में आराम से पैसे मिल जाता। ये एक फर्जी काम इतना आराम से चल रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही वह अखबारों की एडवाइजरी कॉलम लिखने लगा था कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। इसके बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। हालांकि खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए और हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज और लगभग 600 सिविल चार्ज लगाए गए। पत्रकार सुचेता के खुलासे के साथ ही मुंबई पुलिस ने खोजबीन की और इसके तहत उस पर
72 क्रिमिनल चार्ज और लगभग 600 सिविल केस फाइल होने के बावजूद भी केवल एक ही केस में सबूत मिल पाए, जिसके कारण इतने बड़े घोटाले का दोषी होने पर भी हर्षद मेहता को महज 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। हर्षद मेहता के घोटाले का प्रभाव तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर भी पड़ा। उस समय हर्षद मेहता ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि मामले में बेस निकले के लिए उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी फंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए की घूस दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हर्षद मेहता की मौत जेल में सजा काटते हुए रहस्यमय तरीके से हुई। 31 दिसंबर 2001 की रात को सीने में दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां दिल का दौरा पड़ने पे उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, वर्तमान में फिल्म जगत में हर्षद मेहता के घोटालों पर एक वेब सीरीज खबरों में बनी हुई है। लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, जिसके डायरेक्टर है हंसल मेहता द्वारा ये बनाई गई है। इसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। देश के आर्थिक घोटाले के बादशाह हर्षद मेहता पर ये निर्धारित है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिव्यू, मूवी स्टोरीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।